આ પ્રવચન બેટરીવાળું હોવાથી અવાજમાં ફેર રહેશે માટે સભામાં વગાડવું નહીં. अभी सोमवार 2455 प्रथम अषाढ़ 12 शुक्रवार करीब 11:00 श्री गांधी स्वामी श्री गौतमसार शास्त्र गाथा 232 और गाथा 233 पर स्वर्णपुरी मापो હતો. गौतमसार शास्त्र स्वर्णपोथी नंबर 218. नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिद्धानम नमो लोये सौ आयर्याम नमो लोये सौ जयाम नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती सावनम ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः. मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी भुजेन्द्र मोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदाता संसार शरणानी जो सूत्र खुलेगा कार्य का अधिकार है. वही मोक्ष मार्ग है. मोक्ष मार्ग है कि साधु खुद को हो दर्शन ज्ञान सारी करने की साधता करो. वो बात चलती है ना. साधु हो तो चारित्र हो तो व्यवहार में विकल्प भी उसको हो तो मोक्ष का साधन है. तो मूल साधन को आगम का अभ्यास की बात पहले करते हैं. भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर जो कहा कर्मागम उसका मूल साधन को आगम का अभ्यास चलाया मूल साधन को मूलभूत मोक्ष मार्ग के मूल साधन भूत आगम में रहता कराते हैं. तो जाति पहली संस्कृत में है मूल साधन भूत मोक्ष. सर्वज्ञ परमेश्वर एक समय में त्रिकाल जानने वाला भगवान पदार्थ जाना आया. वही वाणी को आगम कहने आता. आगम का अभ्यास में बात में है तो आगम की चेष्टा नाम आगम का अभ्यास श्रेष्ठ है प्रस्तुत है. समझ में आया. आगम सीखा आगम की प्रवृत्ति विशेषता वो श्रेष्ठ है और वो प्रसन्न है. समझ में आया. कहते हैं कि साधु जब है वो अपना स्वरूप नायक चैतन भाव इसमें दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों अपनी एकाग्रता है. समझ में आया. भगवान आत्मा आगम में ऐसा कहा है. ऐसा आगम का अभ्यास में कहाँ आता है इनके पे. समझ में आया. एकाग्रता के बिना कामन सिद्ध नहीं होता. आत्मा एक नायक है. राग आदि व्यवहार आदि रही कर्म का विकल्प जो दया दान व्रत आदि का है से भगवान आत्मा
एक रूप विनायक भाव निरुपति है। ये बात आगम कहते हैं, तो आगम का अभ्यास बिना पदार्थ नहीं होता, कर्तापना की बुद्धि नहीं जाती और कर्ता भोक्तापना की अभिलाषा नहीं चलती। आया भगवान हम कहते हैं कि तेरा स्वरूप निश्चय बन स्वरूप ऐसा एक रूप चैतन्य भगवान राग की एक स्वभाव, उसमें निश्चय स्वरूप ही ऐसा है और ऊपर का कर्ता रहित है। विकल्प का भी परिणमन करना कि कर की क्रिया नहीं, और राग को भोगना और को भोगना, शिव राग को भोगना आया। ऐसा आज्ञम कहते हैं, ऐसा दिया बिना एकाग्रता होती, एकाग्रता बिना साधु पर सिद्ध होता नहीं, मोक्ष मार्ग होता नहीं। कहते हैं एकाग्रता के बिना सामन सिद्ध नहीं होता, अथवा एकाग्रता के बिना मोक्ष मार्ग साबित नहीं होता। समझ में आया? क्यों? जिससे एकाग्रता नहीं है, जिसको भगवान आत्मा विनायक नहीं, का विकल्प जो है दया विकल्प हो ठीक है। ऐसे हैं स्वर की उपाधि रही, स्वरूप का निश्चय, पकड़ का भोक्ता प्राण एकाग्रता, ये आगे नहीं। क्यों? एकाग्रता नहीं, अनेक ही ऐसा दिखता है। न्याय भाव ऐसा निश्चय निर्णय आगम कराते हैं, ऐसा निर्णय नहीं किया तो आत्मा को अनेक ही देखते हैं। अनेक का अर्थ राग आदि विकल्प की उपाधि सहित आत्मा को देखते हैं, मानते हैं, मिथ्याद्वार है। समझ में आया? इंद्र चंद्राचार्य की टीका है ना, भगवान आत्मा उपाधि और रहित असमाहित तो रहित प्रतिभाती राग सहित जिसको पास है, ऐसा बालिका दुनिया ने कहा वो भाव भौबीज का कारण है, भाव का बीज है। समझ में आया? गुस्सा से दौड़ने का बालिका नाम गुस्सा से है ना, हो थोड़ा सा भूलता नहीं बनाया नहीं बहुत क्या बताया। देखो, एवं अयम कर्म कृत्य भावे असमाहित होती आयम कहते हैं,
सर्वज्ञ का आयम परमेश्वर त्रिलोकनाथ एम कहते हैं। उसका दूसरा अभ्यास नहीं तो उसको वस्तु पत्ति रहित ऐसा प्रतीत है। एवं अयम ये रीति आत्मा कर्मों में करेला रागादि अथवा शरीरादि भावों से असमाहित हो उसको न्याय करे। अजीवादी है शरीर विकल्प दयादान करता आदि आश्रव तत्व है, अजीत तत्व है। न्याय तत्व, आश्रव तत्व और अजीत तत्व से समाहित है, सही नहीं है। समझ में आया? पर युक्त ये प्रतिभात ज्ञान का हाथ रखने का मिथ्या का वो बीज आया। यह अनेक ऐसे दिखता है, अनेक का अर्थ हो विनायक भाव से ऐसा एक है। वो आत्मा को एक रूप न देखने से अनेकपणे देखते हैं। दिखते है ना, ऐसे एक रूप न देखते हैं और राग सहित देखते हैं। नित्यात्म एकाग्रता सम्यक दर्शन होती, राग में एकाग्रता होती है, स्वभाव में एकाग्रता होती है। यह अनेक से ऐसा देखता हुआ क्या कहते हैं? यह अनेक है शुद्ध चैतन छंद शरीर है, ऐसा तो निर्णय करते नहीं और सम्यक दर्शन है नहीं। तो राग सहित आत्मा को एक को अनेक सहित देख सकते हैं, सिद्धांत करता उस प्रकार की प्रतीति में अभिनिवेश होता है, दृढ़ाग्रह होता है। कहीं से रहते अभी रहते है ભગવાન અત્યારે રાગ ને खबर नहीं करना तो राग आदि करना तो राग सही आया आएगा साधु हुआ तो मुक्त मुक्त तो उसको कहा है। हाँ मानस होना मुझसे साधु हुआ तो सिद्ध हुआ न रही आया। कहते हैं ऐसा साधु का
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एकाग्रता अनेक ये ऐसा देखता है। इस प्रकार की प्रकृति में अग्रही है, दृढ़ है, पक्का है। ये तो बात तो है ना भाई, आत्मा को मानना तो बहिरात्मा है। आया बहिरात्मा है। बात करना पड़े पड़े, ये बात क्या है? आया इसके बाद न्यायिक स्वभाव में बात करना देखते हैं। ये विश्वास की दृढ़ता है। आया एक बात ज्ञान की बात करते हैं। जो अनित ही है ऐसा जानता हुआ भगवान आत्मा ईश्वर में एक रूप में जानता हुआ तो साधन का उनको एक रूप जानने को अनुभूति कहते हैं। जानना न जानना वो कोई ज्ञान नहीं। एक अभ्यास का किया खड़ा छता वो अभ्यास में बात आती है। वो आयम का अभ्यास प्रदान कहा तो वो आयम का अभ्यास में आयम किसे आते हैं? आया तो तेरा विनायक स्वरूप भगवान जी है, इसके हमको इसका नाम ज्ञान कहने में आता है। वो आगे नाम का आगे नाम कहते हैं, सर्वज्ञ परमेश्वर हम कहते हैं। जो अनुभूति है भगवान आत्मा न्याय ऐसी एक की अनुभूति वो अनुभूति के भाव में वो अज्ञानी आत्मा है, एकला निश्चय है। एम कहने वाला कहते आत्मा को व्यवहार सहित जानते हैं, अनुभवते हैं। एकाग्रता है, एकाग्रता ये ऐसा जानता हुआ उस प्रकार की अनुभूति, एक प्रकार की अनुभूति, एक प्रकार की अनुभूति एकाग्रता छोड़कर आत्मा विकल्प इसका सहित है, ऐसा ज्ञान, ऐसी अनुभूति का ज्ञान है, जागृता है। जग में कहते न कहना चाहिए क्या उनके प्रण में वो अनुभूति जड़ में आती नहीं। अनुभूति आया भगवान ज्ञान आनंद के अनुसरी के निर्मल आनंद की शांति रूप और उसका ज्ञान एकाग्र हो तो अनुभूति सम्यक ज्ञान है।
तो राग सहित आत्मा को अनुभव होते हैं। आया भगवान आपको निश्चय में कोई उसका स्वरूप है, ऐसे मानकर, ऐसे जानकर, हाँ ये है नहीं द्रव्य में तो छोटा करना नहीं है। भगवान चैतन्य आनंद का न्याय का है नहीं। हाँ आज विचार में कहा बाहर में मानते हैं आया जानता हुआ उस प्रकार से ये वही की अनुभूति, ऐसी अनुभूति में भाव रूप वर्णन करते हैं। अनुभूति है इस प्रत्येक पदार्थ के भीतर से खंडित चित्त से सरल है जिन बात करना हो यह अनेक प्रत्येक पदार्थ के हित उतरे क्या विकल्प से खंडित विकल्प से सतत प्रवर्त में प्रवर्त होता हुआ दायित्व पर्याय आया भगवान राजा परिणन सहित आत्मा, ऐसे आत्मा को खंड खंड आत्मा को करके खंड को अनुभव है आया पदार्थ राग में परिणत होता अनुभूति से भावित से दूषित होता है इन कहते हैं सतत प्रवृत्त होता है निरंतर राग आदि की उस प्रकार की चारित्र दूषित होता है वो प्रकार का राग वो आचारित रहती बेटा बात आई
भरत का पाठ है भगवान भरत से ऐसा बात आता है साथी साल प्रति नहीं संजय दर्शन ज्ञान बिना संजय आया कहाँ से यहाँ कहते हैं मानते हैं कि अपनी तारीफ है या वृत्ति से विस्तृत होता है चरित्र में राग में एकाकार होने से विस्तृत सुस्थित होना चाहिए ऐसी है इसमें उसमें एक आत्मा की दिन हो गया इसलिए कारण से दिनों कारण ले दिया ज्ञान का अनेकपना का अनुभव करते हैं चारित्र में राग में आया आज पर्याय है ही नहीं आत्मा समझ में आया आत्मा कहते हैं कि भाई से क्या हो भाई से वैसा भी हो वहाँ अंतर में वो राग की परंपरा ऊपर दृष्टि है स्वभाव तो राग से गुण को नहीं आया नहीं तो दुख में भी है व्यग्रता है एकाग्रता नहीं परिणाम युग ऐसा होता है ऐसा कभी नहीं पहले से सारे परिणाम युग की पद्धति अलौकिक दरिया संबंध शांति भाई पहले से हम चलते हैं एक आत्मा की प्रतीति देखो आ कारण से अनेकपणे रागादिपणे सर्वते रागादिपणे जानते रागमा पीर वृत्ति कहते हैं ये कारण देखो ना उसमें एक आत्मा की प्रतीति भगवान राग में ऐसा भगवान विनायक स्वरूप की एक की प्रतीति एक की अनुभूति और एक की वृत्ति नाम चारित्र हाँ वृत्ति चारित्र को वृत्ति कहते हैं तो विकल्प को वृत्ति कहते हैं या नहीं वृत्ति स्वरूप क्या एक आत्मा की प्रतीति स्वरूप सम्यक दर्शन एक आत्मा की अनुभूति स्वरूप संज्ञा एक आत्मा की वृत्ति स्वरूप सम्यक कारिका एम ले लेना आया आ कारण भगवान आत्मा को एक रूप नहीं देखने से अनेक रूप देखने से ये कारण उसे एक आत्मा की राग से आत्मा ऐसे एक आत्मा की प्रतीति वो सम्यक दर्शन देखो एक आत्मा की प्रतीति समझ में आई भाई देखो हमारे सुंदर ने देखो टीका है उसका एक आत्मा की प्रतीति सम्यक दर्शन
एक आत्मा की अनुभूति है सम्यक ज्ञान, एक आत्मा की वृत्ति स्वरूप स्थिरता और चारित्र। ये चारित्र परिणति रूप प्रवर्तमान, ऐसी परिणति जो तीनों की एकाग्रता की, दर्शन ज्ञान ने चारित्र की परिणति रूप, दशा रूप, स्थिरता रूप प्रवर्तमान, जो प्रवर्तमान तो विशेषण वर्तमान अवस्था में परिणति रूप जो प्रवर्तते हैं, वृत्ति नप्ति वृत्ति स्वरूप आत्म तत्व में एकाग्रता है। ऐसी जो दृष्टि दर्शन, नप्ति सम्यक ज्ञान, वृत्ति चारित्र रूप आत्म तत्व में, ऐसा आत्म तत्व में एकाग्रता है, उसका अभाव होना चाहिए। उसका अनेक पने मानना, अनेक में जानना, अनेक में रहना, वो एकाग्रता का अभाव है। नया दृष्टि वृत्ति रूप आत्म तत्व में एकाग्रता है, ऐसा जो स्वरूप है उसका ज्ञान का अभाव है। नया क्योंकि एक रूप भगवान आत्मा, उसकी प्रकृति ज्ञान, ऐसी जो एकाग्रता वो कहते हैं, उसका उसको अभाव है। जब व्यग्रता है, अनेकपणे जीव को मानना, अनेकपणे जानना, अनेकपणे राग में प्रणति में प्रणमना। समझ में आया? अभाव होने से शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप, देखो भाषा, शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति है ना, पर्याय है ना, पर्याय। शुद्धात्मा तत्व प्रवृत्ति रूप सामने, राग रूप प्रवृत्ति, निमित्त रूप प्रवृत्ति से रहित शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप सामने। देखो पूर्ण न्याय भाव, उसकी श्रद्धा ज्ञान एकाग्रता, तो सामने की प्रवृत्ति, इस साधु की प्रवृत्ति, साधु की प्रवृत्ति आया। शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप सामनता है, शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप सामन। शुद्धात्म तत्व में प्रभु निमित्व ही नहीं होता, आया जिनका बाहर में हो बाहर में लुगड़ा फेरवा नहीं, पंचमावर्त पालता हो, राग है इस सहित आत्मा को जानते हैं, अनुभवते हैं, वो भी मिथ्या दृष्टि आया। शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति निरूपणा ही नहीं होता, उसको निरूपणा होता अर्थात उसको मोक्ष मार्ग होता, सामान्य को हो, मोक्ष मार्ग को हो, इसी बात है, मोक्ष मार्ग होता। इससे यह कहा गया है कि मोक्ष मार्ग जिसका दूसरा नाम है, मोक्ष मार्ग जिसका दूसरा नाम है, ऐसे सामान्य, ऐसा साधु। मोक्ष मार्ग जिसका दूसरा नाम है, जिसका नाम सामान्य, ऐसे सामन की सर्व प्रकार से सिद्धि करने के लिए, ऐसे साधु की दर्शन ज्ञान चारित्र की एकाग्रता की सिद्धि करने के लिए मुमुक्षु को भगवान अरंग सर्वज्ञ से सिद्ध करते हैं। मुमुक्षुओं को भगवान अरंग सर्वज्ञ से सर्वज्ञ परमेश्वर स्वयं जानकर कथित
सर्वज्ञ परमेश्वर नाम जाना वो वाणी में आया एम कहते हैं। सर्वज्ञ सुना ही नहीं है, उसमें ये प्रकार का कथन भी आता। समस्त ज्ञानी से कथन है, वो कथन यथार्थ नहीं है कहते हैं। ये नहीं, ये दूसरी बात है। समस्त आज तो ज्ञानी का सर्वज्ञ का मानकर अथवा सर्वज्ञ की दशा नहीं करते, ज्ञान से राग का आदिमा प्रण करते हैं, वो कथन करते हैं। ये सब समझ में आया? समस्त अज्ञान सर्वज्ञ का जाना हुआ, जो जानते हैं वो जाना हुआ कहते हैं, वो तो सर्वज्ञ का कहा वही मार्ग उसके पास है। पर सर्वज्ञ जिसका में नहीं और कल्पित अज्ञान ने बनाया, वो शास्त्रीय नहीं कि सर्वज्ञ का कहा हुआ नहीं। नया सर्वज्ञ परमेश्वर क्या कहा, कहा, कैसी चीज उसको पहले निर्णय करना। ये मुख्य को भगवान और अंत सर्वज्ञ से उपज्ञ नाम स्वयं जानकर देखो, भगवान ने स्वयं जाना, अपनी पर्याय पूर्ण निर्मोह जाना, इसमें पिता समझ आया? ऐसा शब्द ब्रह्म में देखो, सर्वज्ञ ने कहा हुआ शब्द ब्रह्म में है ना, नीचे करेगा शब्द ब्रह्म की है, आवात्मा था ना शब्द ब्रह्म, इन और नीचे करेगा आवात्मा से करेगा। यहाँ पर पहले से लीजिए, वो शब्द ब्रह्म क्या कहा, परम ब्रह्म स्वरूप आज का वाचक से द्रव्य स्वरूप, परम ब्रह्म भगवान आत्मा, परम आनंद स्वरूप परमात्मा अपना स्वरूप, उसका वाच्य को वाच का वाचक, वो वस्तु का वाचक शब्द द्रव्य स्वरूप। इन गाथाओं में सर्वज्ञ उपज्ञ समस्त द्रव्य स्वरूप को समांतीय आगम कहा गया है। कभी द्रव्य शुद्ध के आगम और परमागम ऐसे दो भेद भी किए जाते हैं। जैसन पंडित माने आचार जहाँ वहाँ जीव भेदों और कर्म भेदों के प्रतिपादक द्रव्य शुद्ध को आगम कहा गया है। एक रूप जीव भेद रूप उनकी व्याख्या पर्याय दृष्टि से, और कर्म का भेदों से उनका और कर्म का गकार रूप भेद से कथन के द्रव्य शुद्ध कहते हैं। और समस्त द्रव्य शुद्ध के सारभूत, समस्त द्रव्य शुद्ध के सारभूत चिदानंद ही परमात्मा तत्व के प्रकाशक, सारभूत चिदानंद आत्मा ज्ञानानंद, प्रभु आत्मा ज्ञानानंद, ऐसे एक परमात्मा तत्व चिदानंद एक परमात्मा तत्व के प्रकाशक अध्यात्म द्रव्य को परमागम कहा जाता है। समझ में आया? परमागम लिख रहा है आपने, बनाना है ना, उसमें वो आया है ना चांदी का, देखा है परमागम बनना है ना, उसका चांदी का नून 11,000 रुपया का अंदर पड़ा है। इसका अंदर 17 में लिखा है परमागम मंदिर का लिखा है, परमागम मंदिर वो कहते देखो यहाँ द्रव्य शुद्ध के सारभूत भगवान का कहेला द्रव्य शुद्ध में सारभूत परमेश्वर वितरागदेव त्रिलोकनाथ कहा हुआ था, उसमें साथ चिदानंद एक परमात्म तत्व, अपना परमात्मा तत्व, उसके प्रकाशक अध्यात्म द्रव्य को परमागम कहा जाता है। शब्द ब्रह्म ने व्याख्या किया,
आया। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप आत्मा सर्व को जानते हैं, ऐसे सर्व को कहते हैं, सब चीज को कहते हैं, तो उसको भी शब्द ब्रह्म कहने में समझ में आया। जिसका के अनेकांत रूपी चेतन है, ऐसा है भगवान का शब्द ब्रह्म अनेकांत रूपी जना तीन ध्वज लक्षण प्रकट है। शब्द ब्रह्मा वाचक पढ़ाए कि नहीं, वाचमा तो अनेकांत है ही, पर वाचक में अनेकांत ऐसे कहते हैं कि द्रव्य द्रव्यपणे है, द्रव्य गुणपणे नहीं, गुण गुणपणे है, दूसरा गुणपणे नहीं, एक पर्याय पणे है, गुणपणे नहीं, एक पर्याय दूसरी पर्याय पणे नहीं, पर्याय राजपणे नहीं, राज पर्याय पणे नहीं, ऐसा अस्थि नास्ति अनेकांत शब्द ब्रह्म में आता। समझ में आया। निश्चय व्यवहार में नहीं, व्यवहार निश्चय में नहीं, ये अनेकांत। जिसका के अनेकांत रूपी जो पामा घोटा बात है, अनेकांत रूपी चेतन वो भगवान का अनेकांत मार्ग है। तो कभी व्यवहार से लाभ होता है, कभी निश्चय से लाभ होता है, कभी निमित्त से कार्य होता है, कभी उपादान से होता है। उसको अनेकांत कहते हैं, कहते कि नहीं। नथुलाल जी तेरा ये क्या भी कराते हम लोग खबर नहीं चले, यहाँ समझाएं अनेकांत आचार्य ने कहा है, तुम तो इस व्यवहार से होता नहीं, नीचे में होता है, ऐसे भाई अनेकांत की व्याख्या ही नीचे से अपना आत्मा का होता है, व्यवहार से नहीं होता है, कार्य अपनी पर्याय से होता है, निमित्त से नहीं होता है, उसका नाम अनेकांत है। निमित्त से भी हो, अपने से हो, वो अनेकांत नहीं हो तो एकांत हो गया। समझ में आया। अनेकांत भगवान का मार्ग साधन है भाई, पता नहीं होता है। दिल्ली में चला था ना, स्वसमय चीज में होता है, पर समय 14वां अनुष्ठान तक होता है विजयानंद जी का। तो गिलास जी बैठे थे, बैठ जाओ और वो बैठे थे वर्णीय जिनेन्द्र वर्ण को कहा कि वहां क्या कहते हैं, वो समय सिद्ध में है, 14वां संस्कृति पर सुनाए तो कोई ठीक वो जिनेन्द्र वर्णीय ने अपेक्षा से भगवान तो पढ़ा 12वां गुणस्थान तक अभी फर्क नहीं कहते हैं, 14 में से समय सब होता है। भारत गुणस्थान સુધી अंतरात्मा है ना, परमात्मा हुई नहीं तो रेणुसार में क्या लग फर्क नहीं कहते हैं, परमात्मा देखा हुई क्या सोच नहीं, 13 में से सोच में पूरा है, चौथे गुणस्थान से सोच में शुरुआत होता है। आया तो नाम भगवान आत्मा आनंद इसका आश्रय करके निर्मोह परंती हुई वो सोच में रंजन केवी રીતે लगा, कोई अपेक्षा कैसे लगे आया एवं अनेकांत एक शस्त्र हाथમાં આવ્યું છે જઈને મેં સમજ્યા જ નહીં, सबने लगा ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं। आए तो परमेश्वर एम कहते हैं, विलोकनाथ परमात्मा कहा ना पहले कि आत्मा राग सहित नहीं, तो कोई अपेक्षा राग सहित भी है, कोई अपेक्षा राग क्या सहित, तो व्यवहार से राग सहित है तो कहने में आता है नहीं उसको कहना राग रहित है ही नहीं आत्मा। समझ में आया। व्यवहार से ज्ञान करा तो है नहीं, है कहने में आता है ही नहीं,
आज सहित मानना तो विख्यात है, तो पहले नहीं आया, समझ में आया। व्यवहार की क्रियाकांड का शुभ राग व्यवहार संयम दर्शन का है, उससे सहित मानना वो भी मिथ्या अज्ञान भाव है। ऐसे नहीं व्यवहार सहित भी है, व्यवहार रहित भी है आत्मा, ऐसा अनिकांत है नहीं। समझ में आया। आगे मैंने पाता और तो हम और तो अनर्थ करे। जिसका अनेकांत रूपी चिन्ह है, प्रगट है, नहीं तो प्रगट है, स्वपण है, परपण है नहीं, नीचे है, व्यवहारपण है नहीं, व्यवहारपण है, नीचेपण है, निमित्तपण है, उपादानपण है नहीं, उपादानपण है, परपण है नहीं। समझ में आया। ऐसा अस्थि नास्ती समय का नाता है। आखिर तो बोला था ना क्या हुआ था चंद्रा कहती कि उसमें निष्णांत होना चाहिए। देखो अनेकांत चिन्ह वाला आज्ञम में निष्णांत क्या कहते हैं, हमारे पावर का कहते हैं कुदरत निष्णांत प्रवीणता होनी चाहिए, प्रवीणता है, दक्ष अपने पावर का कहते हैं, मैं गुजर पावर का पक्का होना चाहिए। यहाँ निपुण प्रवीणता विचक्षणता दक्ष आदि जो उसमें निपुण होना चाहिए, ऐसे अज्ञानी रहना चाहिए, हम कहते हैं। प्रगट उसमें निष्णांत होना चाहिए। देखो भगवान ने कहा आज्ञम, इसमें अनेकांत चिन्ह है, इसमें निष्णांत होना चाहिए। आज्ञम के बिना पदार्थ का निश्चय नहीं होता। भगवान सर्वज्ञ का आज्ञम बिना परमेश्वर सब पदार्थ यथार्थ दिखाए, जीव अजीव विकार अविकार स्वभाव विभाव आदि परमेश्वर है। प्रत्येक समय का 3 अंश हो और 3 काल परमेश्वर है, सर्वज्ञ भगवान ने दिखा है। ऐसा भगवान का जो आज्ञम ये बिना पदार्थ का निश्चय नहीं होता। समझ में आया। हाँ केवड़ी ये नहीं करेगा आज्ञम नहीं भाई और प्रिया केवड़ी छद्म भी नहीं करे हो सके नहीं कि आज्ञम सर्वज्ञ है, ये सर्वज्ञ वाक्य नहीं एम कैसे नहीं केम कहिए कोई शोक है कि जिसमें अनेकांत वास्तविक पूर्वापर जरूर रहित वस्तु है। नहीं ईश्वर तो आत्मसिद्धि शास्त्र नियम कहते हैं यहाँ हतों का भाई एक पतो नहीं रोज परमेश्वर केवल ज्ञानी ये अपना सदमत गुरु को भी नहीं करे तो लोगों को समझा क्या है वस्तुधातु कहता। तो ये लड़का ही पूछा देख मुझमें ये लड़का है वो आत्म 19वां श्लोक। तो 19वां श्लोक में तो ऐसा कहा है नाम से परेश जामनगर में परेश वो लड़का छोटा। पहले प्रश्न ये क्या था बहुत सभा में हो जाते आत्मा को देखते तो देखो देखो कहते थे कहाँ देखना, आंख नीचे तो अंधारा दिखता है, बाहर देखे तो आ दिखता है। लड़का छोटा था बस अभी तो भाई अंधारा कौन दिखते, दिखने वाला को देखो, अंधारा तो अंधारा है, अंधारा दिखने वाला अंधारा नहीं, अंधारा में अंधारा दिखते नहीं, चैतन्य प्रकाश का नूर में अंधारा दिखते हैं।
दिखने वाला अंधारा रूप है नहीं। समझ में आया? तो दूसरी बार वो प्रश्न क्या? आत्मस्थिति। केवल ज्ञानी छदमस्तो क्रोध हमें क्यों करे? आत्मस्थिति जाता है मुझे उसमें जो हम विचार समझ में आया? समझ रहा है? आए तो कहते हैं आयम ऐसे कहे सर्वज्ञ ना कहा हुआ। देखो जिसमें कोई एक अंश न्याय विरुद्ध हो नहीं, उसका नाम आयम कहने में बन गए काम कर जाता। अतरा थी जैसे भाई वस्तु का स्वरूप ऐसा है, ये वस्तु की स्थिति ऐसी है, इसमें क्या करे क्या करे। पदार्थों के निश्चय के बिना अश्रद्धा जनित तरलता चुकी शब्द कही। पदार्थों का निश्चय नहीं, उसके अश्रद्धा जनित तरलता, तरलता नाम चपलता चंचलता उसके रहेगी। वास्तविक तत्व क्या है वो अंतर में निर्णय बिना चंचलता रहेगी। अश्रद्धा जनित मिथ्या जनित चंचलता, सूक्ष्म चंचलता रहेगी, अंतर में एकाग्र हो सके नहीं। पर कर्तृत्व अभिलाषा जनित क्षोभ, भगवान आत्मा को ज्ञान स्वरूप क्या राग को करे तो जहाँ आत्मा का आगे अभ्यास से ऐसा निश्चय नहीं, निर्णय नहीं, यहाँ तो पर कर्तृत्व का अभिलाषा जनित क्षोभ होता है, अंतर में क्षोभ होता है। उसमें विकल्पित करना ये आत्मा करते हैं, ऐसा हो क्या मिथ्या का क्षोभ उत्पन्न होता है। समझ में आया? और परम भोक्तत्व अभिलाषा जनित, परम भोक्तत्व अभिलाषा जनित परम फोटो पर खोटी हिंदी परम परम भोक्ता पर भोक्त जो मन दीजन पर भोक्तत्व अभिलाषा जन केम थी गुजराती में वैद्य में आमा तो हिंदी वाला क्यों छापे पर भोक्तत्व अभिलाषा जनित परम भोक्ता ऊंडे ऊंडे शुभ राग इनका राग इसको भोगता भोगने लायक है, अनुभव करने लायक है। ऐसे अज्ञानी का पर भोगता ही राग का भोगता जनित अभिलाषा जनित अस्थिरता के कारण एकाग्रता नहीं होती। भगवान आनंद कुंड में एकाग्रता नहीं होती। समझ में आया? अपना निज परमात्मा उसमें एकाग्रता नहीं होती या तीन कारण से एम कहते हैं। और एकाग्रता के बिना एक आत्मा में देखो एकाग्रता बिना एक आत्मा में श्रद्धा ज्ञान वर्तन रूप प्रवर्तमान भगवान आत्मा एक ही न्याय परिपूर्ण शुद्ध, उसमें ज्ञान वर्तन रूप वर्तन शुद्ध विचारित प्रवर्तमान शुद्धात्म प्रवृत्ति। देखो उस पाठ में एक है शुद्धात्म प्रवृत्ति प्रवर्तमान भगवान आत्मा शुभ शुभ क्रिया का राग रहित निष्क्रिय प्रभु निर्भोग भगवान और निश्चयवंत आत्मा, उसमें प्रवर्तमान दर्शन ज्ञान चारित रूप शुद्धात्म प्रवृत्ति न होने से मुनि तो नहीं होता, कारण वो साधु होता नहीं। समझ में आया? इसलिए मोक्षार्थी का प्रधान कर्तव्य, मोक्षार्थी का मुख्य कर्तव्य जो प्रधान कर्तव्य लिया है, शब्द ब्रह्म रूप आगम में प्रवीणता प्राप्त करना है। समझ में आया?
शब्द ब्रह्म रूप आगम में ये शब्द की व्याख्या है, उसमें क्या है प्रवीणता निष्णांत होता ना, निष्णांत व्याख्या प्रवीणता प्राप्त करना है। लो मोक्षार्थी को मुख्य कर्तव्य देखो, यहाँ मुख्य कर्तव्य व्यवहार के साथ करना है, मुख्य कर्तव्य को समुद्र जानकारी व्यवहार का करना है ना। प्रधान कर्तव्य शब्द रूप आगे में प्रवीणता प्राप्त करना है। अब आगमहीन के मुख नाम से कहा जाने वाला आगमहीन के, जिसको आगम का ज्ञान नहीं, शास्त्र का अभ्यास नहीं, शास्त्र का जो क्या चीज है खबर नहीं, कर्म से नहीं होता। आगमहीन के मोक्ष नाम से कहा जाने, मोक्ष नाम से कहने वाले कर्म से नहीं होता, ये प्रतिबंध करते। आगमहीनो समणो निपाण परम विज्ञान तो अच्छे दुखो। आगम रहित जे समान ते जाने न परने आत्मने। हिंदी सही हरिगीत पाठ होते हरिगीत। आगम रहित जे समान ते जाने न परने आत्मने। भिक्षु पदार्थ जानते, भिक्षु पदार्थ जानते, क्षय कर्म नो कई रीति करे। આટલો ચલો થોડો પણ ટીકામાં વધારે સ્પષ્ટ કર્યું છે, એટલું વધારે કર્યું। आगमहीन क्षमा आत्मा को और पर को इतना, उसमें से विशेष निकाला पर को और परमात्मा जोड़ दिया। आत्मा को आत्मा पर परम आत्मा को और पर को, और आत्मा को और परम परमात्मा को नहीं जानता, अर्थात पदार्थों को नहीं जानता हुआ भिक्षु कर्म को किस प्रकार से करे। देखो समझ में आया, वास्तविक अंतर्मा सम्यक बोध बिना वो कर्म का से कैसे हो, वो बात यहाँ सिद्ध करते हैं।